नमस्कार दोस्तों। मैं महेंद्र खीचड़ जीटी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने कीबोर्ड की कुछ कीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बची कुची कीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब को दबा दीजिए, घंटी को बजा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करूं तो नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। तो आइए कीबोर्ड के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। दोस्तों, कीबोर्ड के अंदर हमने फंक्शन की, अल्फाबेट की, न्यूमेरिकल की, टॉगल की, स्पेशल कैरेक्टर और विंडो की के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नंबर 7 की, और उस की का नाम है नेविगेशन की। नेविगेशन की का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपका जो कर्सर है उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अगर आपको लेके जाना है तो उसके लिए जिस की आवश्यकता पड़ेगी वो आपका कहलाता है नेविगेशन की। अब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन का मतलब ये है, मान लीजिए आप पहले पेज में हैं, आपका कर्सर पहले पेज में है और आपके कर्सर को आपको लास्ट वाले पेज में लेके जाना है। या मान लीजिए आप बीच के पेज में हैं और बीच के पेज से आपको स्टार्टिंग वाले पेज में जाना है। या फिर आपका कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है और आप कर्सर को लाइन के एंड में ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह का जो कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जिस की आवश्यकता पड़ेगी वो आपकी कहलाती है नेविगेशन की। अब दोस्तों, नेविगेशन की के अंतर्गत कौन कौन सी की आती है? तो इसके अंदर एक तो आपकी आती है एरो की, एक इसमें आती है होम की, एक इसमें आ जाती है एंड की, एक की आती है जिसका नाम है पेज अप, और लास्ट में जो की आती है वो है आपकी पेज डाउन। अब दोस्तों, ये कीज कीबोर्ड में होती कहां है? तो कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। कीबोर्ड के अंदर ये जो की दिखाई दे रही है ये एरो की है। एच एम जो दिखाई दे रहा है ये होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन। अब दोस्तों, एक एक करके इनको अपन समझ लेते हैं। कीबोर्ड के अंदर एरो की टोटल कितनी होती है? 4। और काम क्या है? कर्सर को चारों दिशाओं में अगर आपको लेके जाना है तो जिस की आवश्यकता पड़ेगी वो आपकी कहलाती है एरो की। जैसे मान लीजिए मैं ऊपर वाली एरो की प्रेस करता हूं तो कर्सर मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, राइट वाली से राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट वाली से लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर डाउन में आ जाएगा। तो कर्सर को चारों दिशाओं में अगर लेके जाना है तो उसके लिए जिस की आवश्यकता पड़ेगी वो आपकी है एरो की। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, होम और एंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा काम आती है। चाहे आप इंटरनेट पे कोई कार्य कर रहे हो या आप वर्ड एक्सेल में अगर कोई कार्य कर रहे हो तो होम और एंड की बहुत ज्यादा उपयोग में ली जाती है। ठीक है। तो अच्छी तरीके से दोस्तों इसको समझना। अब होम और एंड की को समझने के लिए मुझे एमएस वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। तो विंडो की के साथ में मैंने आर दबाया, विनवर्ड लिखा, एंटर किया, एमएस वर्ड ओपन हो गया। ठीक है। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद यहां ऊपर में डबल क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लूंगा। फुल स्क्रीन करने के बाद में यहां पर मैं एक कमांड लिखूंगा और कुछ पैराग्राफ में यहां पे एंटर कर लूंगा। अब दोस्तों, मुझे कैसे पता चले कि मेरे पास में टोटल पेज कितने हैं, मैं कौन से पेज पे हूं? तो इसकी जानकारी आपको यहां पे मिलेगी। हालांकि अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी बार होती है उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल हमें ये कैसे पता चले कि कितने पेज हमारे पास में है, मैं कौन से पेज में हूं? तो यहां देखो 23 और 23 दे रखा है। लेफ्ट वाला 23, इसका मतलब यह है कि मैं फिलहाल जिस पेज पे हूं वो मेरा 23 नंबर पेज है। और राइट साइड के अंदर जो 23 आपको दिखाई दे रहा है वो ये दर्शाता है कि आपके पास में टोटल 23 पेज है। समझ गए? अब मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट वाले पेज पे मैं हूं, मुझे 1 सेकंड के अंदर स्टार्टिंग वाले पेज में जाना है। तो मैं कंट्रोल की को दबा के रखूंगा और होम की प्रेस करूंगा। तो अब देखो मैं स्टार्टिंग वाले पेज पे आ गया। कैसे पता चलेगा? तो यहां दिखाई दे रहा है
अब मैं पहले पेज पे हूं, मुझे तुरंत लास्ट वाले पेज में जाना है, पेज कितने भी क्यों ना हो, ठीक है ना। आप तुरंत 1 सेकंड में लास्ट वाले पेज पे पहुंच जाओगे। और लास्ट वाले पेज पे अगर आपको जाना है तो कंट्रोल की को दबा के रखो और एंड की आप प्रेस कर दो, ठीक है। अब स्टार्टिंग से मैं एंड पे जा रहा हूं, एंड से मैं स्टार्टिंग में आ रहा हूं, और वो भी तुरंत आ रहा हूं। लेकिन यहां पे माइंड में क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर हमें बीच के पेज में जाना हो तो, क्योंकि हम कहीं पर भी अगर जॉब करेंगे तो ये तो जरूरी है नहीं कि मुझे पहले पेज में ही काम मिलेगा या मुझे लास्ट वाले पेज में ही काम मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो अगर मुझे बीच के पेज में आपको जाना है तो बीच के पेज में जाने के लिए आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस ऑप्शन का नाम है गो टू, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में आपको जी दबाना है। तो कर लो इसका प्रैक्टिकल। कंट्रोल के साथ में मैंने जी दबाया तो एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई, और इस विंडो में जो कर्सर आपका ब्लिंकिंग कर रहा है, इस कर्सर के ऊपर लिखा हुआ है एंटर पेज नंबर। आप जिस पेज नंबर जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं उस पेज का आपको पेज नंबर यहां पे डालना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे 15 नंबर पेज पे जाना है तो मैंने यहां पे 15 टाइप कर दिया, और मैं गो टू पे क्लिक करूंगा और क्लोज पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी नजरों के सामने जो पेज आया है वो आपका 15 नंबर पेज है। लेकिन हम कैसे मान लें कि ये 15 नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 15 नंबर ही है। तो इसके लिए दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 15/23, मतलब अभी मैं कौन से पेज पे हूं, 15 नंबर पेज पे। समझ गए। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से मुझे एंड पे जाना है, एंड से मुझे स्टार्टिंग में जाना है, तो कंट्रोल के साथ में होम और कंट्रोल के साथ में एंड की दबाओगे। अगर मुझे बीच के पेज में जाना है तो कंट्रोल के साथ में आप जी दबाओगे, पेज नंबर आप इंसर्ट करोगे, गो टू पे क्लिक करोगे तो आप जिस पेज पे जाना चाहते हैं उस पेज पे आप इजीली चले जाओगे। समझ गए। अब दोस्तों माइंड के अंदर मेरे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर बिना कंट्रोल के मैं होम और एंड की दबाऊं तो क्या होगा। बिना कंट्रोल के अगर मैं होम और एंड की दबाता हूं तो मैं लाइन के स्टार्टिंग में और लाइन के एंड पे चला जाऊंगा। अभी मेरा कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है और मुझे लाइन के एंड पे जाना है तो मैं सिंपल एंड की प्रेस करूंगा। अब मेरा कर्सर लाइन के एंड पे है, मुझे तुरंत आना है लाइन के स्टार्टिंग में, तो मैं सिंपल होम की प्रेस करूंगा। अगर मुझे लाइन के बीच में आना है तो मैंने ये आपको बता रखा है, ठीक है। एरो की के माध्यम से आप बीच में आ सकते हैं। तो इस तरीके से होम और एंड की के बारे में आपको पता चला, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो है वो आपकी आती है पेज अप और पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन को समझने के लिए एमएस वर्ड के पहले पेज पे आ गया मैं। अब दोस्तों इसको जो आप अच्छी तरीके से समझना कि अभी जो आपका पेज है उसमें ये इतना ही मैटर आपको दिखाई दे रहा है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर 3 ही लाइन मुझे दिखाई दे रही है, और जो करंट शब्द है वो मेरा लास्ट का शब्द है, ठीक है। अब नीचे कितना मैटर है उसको भी मुझे देखना है, तो मैं जैसे ही पेज डाउन की प्रेस करूंगा तो ये जो मैटर आपको दिखाई दे रहा है ये तो सारा का सारा आपका हिडन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी अंदर चला जाएगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा। और इसके अलावा जितना भी मैटर है वो आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। तो अगर मैं पेज डाउन की प्रेस करता हूं तो ये देखो, मैंने आपको लास्ट का शब्द क्या बताया था, करंट शब्द बताया था। तो यहां देखो लास्ट का शब्द क्या है, करंट। इससे नीचे का मैटर हमें सारा दिखाई दे रहा है जबकि ऊपर वाला सारा मैटर हिडन हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि वापस ऊपर वाले मैटर को देखना है। तो कीबोर्ड के अंदर होती है पेजअप की, उस पेजअप की को जब मैं प्रेस करूंगा तो ऊपर वाला सारा का सारा मैटर मुझे दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से एक पेज ऊपर और एक पेज अगर आपको नीचे आना है तो उसके लिए जिस की को काम में लोगे वो आपकी है पेज अप और पेज डाउन। समझ गए। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो कीज है वो आती है नेविगेशन की के अंतर्गत। समझ गए।
इसके बाद में नेक्स्ट जो 8 नंबर आपकी की है वो आपकी कहलाती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की का मतलब है कि दो की को आपस में मिला के अगर कोई कार्य किया जाए तो वो आपकी कॉम्बिनेशन की कहलाती है। दो की को आपस में मिला के अगर कोई कार्य हमें करना हो तो उसके लिए जिस की आवश्यकता पड़ेगी वो हमारी कहलाती है कॉम्बिनेशन की। अब दोस्तों कॉम्बिनेशन की को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। घर में खाना बनता है ना। खाने में मान लीजिए हमने दाल बनाई और दाल में हमने नींबू मिक्स कर दिया, तो आप ही लोग कहोगे सर क्या टेस्ट बना है। टेस्ट तो बना है, टेस्ट के साथ में दो चीजें आपस में शामिल हुई है, कॉम्बिनेशन बना है ना, तब जाके क्या बना है, टेस्ट बना है। इसी तरीके से अगर आप कीबोर्ड की दो की को मिला के अगर कोई कार्य करते हो तो वो आपकी कहलाती है कॉम्बिनेशन की। ठीक है। अब दो की का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी की दबा दो। जैसे मान लीजिए आपने ए और बी दबा दिया, अब आप ये कहोगे सर ये कॉम्बिनेशन की है क्या, तो ये कॉम्बिनेशन की नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, दो की को आपस में मिलाया जाए जिससे हमें रिजल्ट, आउटपुट हमें मिले। अब इसका प्रैक्टिकल करके देख लो आप। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं और एंटर की प्रेस करके जगह निकाल लेता हूं, अगर मैं यहां पे ए और बी लिखूंगा तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। समझ रहे हो, अगर ए और बी लिखूंगा तो ए और बी लिखा जा रहा है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ में एस दबाता हूं तो मेरे डॉक्यूमेंट को ये सेव करने के लिए कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल के साथ में पी दबाता हूं तो ये प्रिंट के लिए कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं विंडो की के साथ में एल दबाता हूं तो मेरे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर क्या लग जाएगा, पासवर्ड लग जाएगा, और उसके बाद में मैं पासवर्ड लगा के इसको फिर से ओपन कर लूंगा। तो इस तरीके से अगर दो की को मिला के कोई कार्य किया जाए तो वो आपका कहलाता है कॉम्बिनेशन की। समझ गए। अब दोस्तों कॉम्बिनेशन की के अंतर्गत आती कौन कौन सी की है, तो इसके अंदर जो की आती है वो एक तो आपकी है एस्केप की, जो कीबोर्ड के अंदर आपको ESC के नाम से मिलेगी। समझ गए। इसके बाद एक आती है आपकी कंट्रोल, एल्ट, शिफ्ट, एंटर की और विंडो की। ये सारी की सारी आपकी कहलाती है कॉम्बिनेशन की। ठीक है। तो ए और बी को अगर आप ए और बी अगर आप प्रेस करोगे तो ये कॉम्बिनेशन की नहीं कहलाएगी। कॉम्बिनेशन की आपकी कहलाएगी अगर आप कंट्रोल के साथ में एस दबाते हैं तो ये आपकी कॉम्बिनेशन की है। कंट्रोल के साथ में अगर कंट्रोल के साथ में अगर आप पी दबाते हैं तो ये आपकी कॉम्बिनेशन की है। या फिर आप विंडो की के साथ में एल दबाते हैं तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन की है। समझ गए। तो दो की आपस में मिले वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी की दबा दो। आपको दो की दबानी है जिसका हमें रिजल्ट, जिसका हमें आउटपुट मिले। ठीक है। अब अगर हम कंट्रोल के साथ में एस दबाते हैं या कंट्रोल के साथ में हम पी दबाते हैं तो हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाता है, और हमारा काम जब जल्दी हो जाता है समय की बचत होती है। ठीक है। इसी कारण से इस कॉम्बिनेशन की को हम शॉर्टकट की के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काम हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट में हो जाता है, समय की बचत होती है। इसलिए हम कॉम्बिनेशन की को शॉर्टकट की के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों आपको एग्जाम का एक भी पेपर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें शॉर्टकट की का क्वेश्चन ना पूछा जाए। हर पेपर में आपको 1 2 3 शॉर्टकट की का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे समय की बचत होती है। समझ गए। तो इसलिए कॉम्बिनेशन की को हम दूसरी की जो शॉर्टकट की है उसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। समझ गए। इसके बाद में नेक्स्ट की और लास्ट की आपकी आ जाती है नंबर 9, और उस की का नाम है एडिटिंग की।
एडिटिंग की का मतलब यह है कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर आपको किसी भी तरह का बदलाव करना है, चेंजेस करना है, लिखे हुए मैटर को आपको मिटाना है, नया लिखना है, ठीक है, दो वर्ड के बीच में आपको स्पेस देना है, किसी अक्षर को आपको मिटाना है, तो इस तरह का कार्य अगर आपको करना है तो उसके लिए कीबोर्ड की जिस की को आप काम में लोगे वो आपकी कहलाती है एडिटिंग की। ठीक है, अब इस एडिटिंग की के अंतर्गत कौन कौन सी की आती है? तो इसके अंतर्गत एक की आती है आपकी जिसका नाम है बैक स्पेस। एक की आपकी आ जाती है इसमें डिलीट की। एक की इसमें आपको देखने को मिलेगी वो है आपकी स्पेस बार। और लास्ट इसमें जो की होती है वो है आपकी टैब की। ठीक है, अब कीबोर्ड के अंदर ये कीज होती कहां है? तो आ जाओ कीबोर्ड के अंदर। कीबोर्ड के अंदर ये आपका बैक स्पेस है, ये डिलीट की है, ठीक है, ये आपका स्पेस बार है और ये टैब की है। तो दोस्तों एक एक करके इसको अपन समझ लेते हैं, लेकिन समझने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि बैक स्पेस और डिलीट की एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है और इसको हम दो दो तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड के अंदर अगर मैं किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं माउस के लेफ्ट बटन को दबा के, और अगर मैं डिलीट की प्रेस करता हूं तो मेरा मैटर क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है। कंट्रोल जेड के माध्यम से मैं उसको वापस ले आऊंगा। कंट्रोल जेड के माध्यम से डिलीट किए गए मैटर को हम वापस ले आएंगे। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई क्या काम आती है ये। अब मैं डिलीट किए गए मैटर को मैं वापस लेके आ गया। अब अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूं तो भी मेरा क्या हो रहा है? मैटर डिलीट हो रहा है ना। यानी अगर आप किसी भी मैटर को सेलेक्ट करते हो तो चाहे आप डिलीट की दबाओ चाहे आप बैक स्पेस दबाओ, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दो वर्ड के बीच में अगर क्लिक कर देता हूं, ठीक है, समझने वाली चीज यह है, ध्यान से समझना इसको। अगर मैं दो वर्ड के बीच में क्लिक कर देता हूं तो अब अगर मुझे जो कर्सर आपका ब्लिंकिंग कर रहा है इसके राइट साइड से अगर अक्षर मिटाना है तो कौन सी की काम में लोगे? और लेफ्ट साइड से अगर अक्षर आपको मिटाना है तो कौन सी की काम में लोगे? तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक शब्द मैंने चुना है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ दिन बीत जाएंगे तो ये जो आपका बैक स्पेस और डिलीट की है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। क्योंकि जब मुझे इसने कंफ्यूज किया है तो आपको भी करेगा। तो इसको समझने के लिए मैंने एक शब्द चुना है और वो शब्द मैंने चुना है कि डॉक्टर के नाम से पहले क्या लगता है? डीआर लगता है। अब डी का मतलब है डिलीट और आर का मतलब है राइट। यानी जो आपका कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है इस कर्सर के राइट साइड से अगर आपको अक्षर को मिटाना है तो डिलीट की काम आएगी, और अगर कर्सर के लेफ्ट साइड से अक्षर को आपको मिटाना है तो बैक स्पेस काम आएगा। ठीक है, 2 दिन 5 दिन आप कहोगे सर मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन जब 15 दिन 20 दिन महीना भर जब निकलेगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा ये। तो इसके लिए मैंने जो शब्द चुना है वो डीआर है। अगर आपको पसंद आता है तो अपनी मेमोरी में रखना, और पसंद नहीं आता है तो इसको रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये जो कर्सर आपका ब्लिंकिंग कर रहा है इसके अगर मुझे राइट साइड से अक्षर मिटाना है, मतलब कोऑर्डिनेट को मुझे मिटाना है, तो मैं डिलीट की दबाऊंगा तो देखो राइट साइड से अक्षर आपके क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं। अगर मुझे लेफ्ट साइड से रिमूव करना है ना, तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा। अब देखो लेफ्ट साइड से आपके अक्षर क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं। समझ गए? तो अगर कर्सर के राइट साइड से अक्षर मिटाना है तो डिलीट की, और लेफ्ट साइड से अगर मिटाना है तो बैक स्पेस की काम में आएगी। समझ गए? अब दोस्तों डिलीट की को समझने के लिए हम एक तरीका और अपनाएंगे। ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है और इस पे बहुत सारे फाइल फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं
फाइल और फोल्डर जो है वो आपका डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन डिलीट होने के बाद में वो जाएगा कहां? रिसाइकिल बिन के अंदर। समझ गए? तो इस रिसाइकिल बिन के दर्शन पहले आपको करने पड़ेंगे। अभी आप देखो इसके अंदर एक फाइल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मेरा जो रिसाइकिल बिन है वो बिल्कुल खाली है, ठीक है, एक भी इसके अंदर कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है। अब अगर मैं मान लीजिए प्राची नाम का जो फोल्डर है इसको मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड में से मैंने डिलीट की दबा के एंटर की प्रेस कर दी, तो ये मेरा फोल्डर क्या हो गया? डिलीट हो गया। इसी तरीके से ये नंदन नाम की जो फाइल है इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट की दबाई, एंटर की प्रेस कर दी, ये फाइल भी मेरी डिलीट हो गई। इसी प्रकार से ये जो सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट फॉर्मेट है इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी डिलीट की दबाई और एंटर की प्रेस कर दी। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप डिलीट करते हैं तो डिलीट किया गया मैटर कहां चला जाता है? रिसाइकिल बिन के अंदर। अब आप चेक करो कि रिसाइकिल बिन में जो डिलीट किया गया मैटर है वो आया या नहीं आया। तो डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लो। अब देखो तीन मैंने फाइल और फोल्डर, तीन आइटम्स को मैंने डिलीट किया था और तीनों के तीनों मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को आप डिलीट करते हैं तो डिलीट किया गया मैटर कहां चला जाता है? रिसाइकिल बिन के अंदर। अब रिसाइकिल बिन में आने के बाद में या कुछ समय बाद में हमें एहसास होता है कि यार एक फाइल जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, गलती से डिलीट हो गई। तो अगर उस फाइल को आपको वापस लेके आना है तो रिसाइकिल बिन के अंदर जाके जब आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिस्टोर। इस रिस्टोर ऑप्शन के माध्यम से डिलीट की गई फाइल को आप वापस ला सकते हैं। मैंने रिस्टोर पे क्लिक किया, जहां से आपने डिलीट किया था वहां पे मेरी फाइल वापस आ गई। समझ गए? तो इसमें से डिलीट के अंदर से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन यह है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, ठीक है, तो कौन सी की काम में लोगे? डिलीट की। डिलीट किया गया मैटर कहां चला जाता है? रिसाइकिल बिन में। अगर आपको वहां से मैटर को वापस लेके आना है तो कहां से लेके आओगे? रिसाइकिल बिन से। किस ऑप्शन के माध्यम से लेके आओगे? तो वो है आपका रिस्टोर। समझ गए? अब दोस्तों बात आती है कि अगर मुझे किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है, अगर मैं किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करता हूं तो डिलीट किया गया मैटर कहां चला जाता है? रिसाइकिल बिन के अंदर, और वहां से हम वापस भी ला सकते हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना है, किसी भी फाइल या फोल्डर को मैं डिलीट करूं तो वो परमानेंट डिलीट होना चाहिए, मतलब रिसाइकिल बिन में नहीं आना चाहिए। अब यहां माइंड में क्वेश्चन एक ये आता है कि हम परमानेंट डिलीट करें क्यों? ऐसा हमें क्या डर है कि हम उसको परमानेंट डिलीट करें? तो दोस्तों इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं है, स्थिति कमजोर है, ठीक है, मैंने मेरे फ्रेंड के कंप्यूटर पे कोई काम किया मैंने, और काम कंप्लीट करने के बाद जब मैं मेरे सिस्टम या उसके सिस्टम को जब मैं वहां से छोड़ूंगा तो मेरे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन रहेगा कि यार डेटा तो बड़ा उपयोगी है मेरा, कहीं दूसरे के हाथ ना लग जाए। तो मैं वहां से जब सिस्टम को छोड़ूंगा तो मैंने जितना भी काम किया है उपयोगी काम को मेरे पेन ड्राइव में डाल लूंगा, और बाकी जो मेरी फाइलें हैं उसको वहां से मैं परमानेंटली डिलीट करने के बाद ही सिस्टम को छोड़ूंगा। क्योंकि अगर वो फाइल किसी दूसरे के हाथ लग गई तो मेरे 2-3 साल की जो मेहनत है वो मेहनत मेरी जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार का डर अगर आपके है तो हमें उस फाइल को हमेशा परमानेंटली डिलीट करना चाहिए। तो अब अगर मुझे परमानेंट डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे परमानेंट डिलीट करना है तो मुझे शिफ्ट के साथ में डिलीट की दबानी पड़ेगी। अगर मैं सिंपल डिलीट की दबाऊंगा तो मेरा फाइल और फोल्डर डिलीट तो होगा लेकिन वो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा और वहां से हम वापस ला सकते हैं। मुझे तो क्या करना है, परमानेंट डिलीट करना है। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट की को दबा के रखो और उसके बाद में डिलीट की आप प्रेस करो ताकि वो रिसाइकिल बिन में ना जाए, हमेशा के लिए कंप्यूटर से डिलीट हो जाए। तो दोस्तों ये काम करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे रिसाइकिल बिन के अंदर कुछ है या नहीं है। तो मैंने डबल क्लिक करके इसको ओपन किया, दो मेरी इसके अंदर दो आइटम्स यहां पे है, दो फाइलें फोल्डर है।
तो मैं इन दोनों को माउस के लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करके यहां से रिस्टोर कर दूंगा। अब मेरे रिसाइकिल बिन में एक भी फाइल या फोल्डर नहीं है। समझ गए? अब मैं क्या करूंगा, किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करूंगा और उसके बाद में मैं रिसाइकिल बिन में जाके चेक करूंगा कि वो फाइल मेरी रिसाइकिल बिन में आई या नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए ये राहुल नाम का जो फोल्डर है इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट की को दबा के रखा है और डिलीट की मैंने प्रेस कर दी और उसके बाद में मैंने एंटर की प्रेस कर दी। तो राहुल नाम का जो फोल्डर है वो मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन से डिलीट हो गया। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो राहुल नाम का फोल्डर है ये रिसाइकिल बिन में आपको मिलेगा क्या? रिसाइकिल बिन में नहीं मिलेगा ये। क्यों? क्योंकि आपने शिफ्ट के साथ में उसको क्या किया है, डिलीट किया है। तो अब आप रिसाइकिल बिन में जाके चेक कर लो कि आपको वो राहुल नाम का फोल्डर यहां पर मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस करते हैं तो उससे आपका जो फाइल और फोल्डर है वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक तरीका तो यह है परमानेंट डिलीट करने का। दूसरा तरीका यह है कि आपने बहुत सारी फाइलें डिलीट की लेकिन आपने परमानेंट डिलीट नहीं की। ठीक है, और वो फाइलें डिलीट करने के बाद में कहां आ गई, रिसाइकिल बिन में। अब आपको परमानेंट डिलीट करना है तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया है कि शिफ्ट को दबा के रखो और एंटर की प्रेस कर दो, है ना, किसके साथ में, डिलीट की के साथ में। इसके बाद में सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका यह है कि आप रिसाइकिल बिन पे पॉइंटर को लेके जाओ और माउस का राइट क्लिक करके आप यहां से एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर दो। अगर रिसाइकिल बिन को आप खाली कर दोगे इसका मतलब परमानेंट आपका फाइल और फोल्डर डिलीट हो गया है। ठीक है ना। अब आपको चेक करने के लिए दो तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो और वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है इसका मतलब टेम्पररी डिलीट हुआ है, परमानेंट नहीं। और अगर आपको रिसाइकिल बिन में नहीं मिलता है इसका मतलब वो आपका फाइल और फोल्डर परमानेंटली क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ में या तो डिलीट की दबाएं या फिर आप रिसाइकिल बिन को खाली कर दें। अगर ये कंडीशन आप अपनाते हैं इसका मतलब यह है कि आपका जो डेटा है वो परमानेंटली क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। ठीक है, तो डिलीट की में से 5 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए कौन सी की काम में लोगे, डिलीट की। डिलीट किया गया मैटर कहां चला जाता है, रिसाइकिल बिन में। अगर आपको वापस लेके आना है तो कहां से लेके आओगे, तो रिसाइकिल बिन है। किस ऑप्शन के माध्यम से लेके आओगे, तो वो आपका रिस्टोर है। और अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ में आप डिलीट की प्रेस करें। समझ गए? तो डिलीट की समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद में दोस्तों आता है स्पेस बार, बहुत आसान है। स्पेस बार का मतलब ये होता है कि दो वर्ड के बीच में अगर आपको एक एक अक्षर जितना स्पेस अगर आपको देना है तो वो आपका कहलाता है स्पेस बार। और अगर वापस हटाना है स्पेस को तो बैक स्पेस से आप इसको वापस हटा सकते हो। समझ गए? इसके बाद में लास्ट और नेक्स्ट जो की है वो है आपकी टैब की। दोस्तों जिस तरीके से बैक स्पेस और डिलीट की को आपने दो तरीके से समझा उसी तरीके से इसको भी हम दो ही तरीके से समझेंगे। पहला तरीका बहुत आसान है कि दो वर्ड के बीच में अगर आपको 0.5 इंच का अगर स्पेस देना है तो उसके लिए टैब की को काम में लेंगे। अगर एक अक्षर का स्पेस देना है तो स्पेस बार है। अगर 0.5 इंच का स्पेस देना है दो वर्ड के बीच में तो वो आपकी टैब की है। ठीक है, करके देख लो। जैसे यहां पे ये क्विक लिखा हुआ है, अगर मैं टैब की दबाता हूं तो ये जो स्पेस आया ये 0.5 इंच है। तो अगर मुझे 0.5 इंच का स्पेस दो वर्ड के बीच में देना है तो उसके लिए जिस की को काम में लिया जाएगा वो आपकी कहलाएगी टैब की। अब दोस्तों ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, तो मैं मेलिंग के अंदर आ जाता हूं और यहां पर टाइप ए न्यू लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूं तो एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको अलग अलग फील्ड दिखाई दे रहे होंगे। यहां पे अगर मुझे एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे क्लिक करना है या दूसरे फील्ड पे मुझे जाना है तो उसके लिए हम टैब की को काम में लेंगे।
जैसे मैंने यहां पे लिख दिया मिस्टर। अब मुझे अगले फील्ड में जाना है तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है कि सर आप एरो की से चले जाओ। जब मैं एरो की प्रेस करूंगा तो एरो की काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर मुझे अगले फील्ड में जाना है तो आप टैब की दबाएं और अगले फील्ड में आप चले जाओ। इसके बाद में अगर मैं जल्दबाजी में एक फील्ड को छोड़ देता हूं या वो फील्ड मान लीजिए छूट जाता है, अब मुझे क्या करना है कि वापस रिवर्ट आना है। ठीक है, तो रिवर्ट आने के लिए बच्चे का जवाब होता है कि सर आप लेफ्ट वाली एरो की प्रेस कर दो, काम ही नहीं कर रही। सर आप कंट्रोल के साथ में जेड दबा दो, वो भी काम नहीं कर रही। अगर आपको रिवर्ट आना है वापस, ठीक है, मान लीजिए जल्दबाजी में आपसे एक फील्ड छूट गया, आप अगले फील्ड में चले गए, आपको वापस प्रीवियस में आना है यानी रिवर्ट आपको आना है, तो उसके लिए आप शिफ्ट की के साथ में टैब की दबाएं। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि इमित्र की दुकान पे काम करने वाला जो व्यक्ति है वो टैब की और शिफ्ट के साथ में टैब की को बहुत ज्यादा यूज में लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑनलाइन फॉर्म काफी कुछ भरने होते हैं, तो वहां अलग अलग फील्ड होते हैं, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जल्दबाजी में अगर कोई फील्ड छूट जाता है और उसको अगर मान लीजिए रिवर्ट आना है तो शिफ्ट के साथ में टैब की दबाता है। तो इस तरीके से एक फील्ड से अगर आपको दूसरे फील्ड में जाना है तो टैब की काम में लोगे, और गलती से अगर कोई फील्ड छूट जाता है हमें रिवर्ट आना है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ में आप टैब की को काम में लोगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये जो कीबोर्ड की जितनी भी कीज है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो अपना यही समाप्त होता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले नेविगेशन की। नेविगेशन की का मतलब है कि जो आपका कर्सर है उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है, तो उसके लिए जिस की को काम में लिया जाता है वो आपकी कहलाती है नेविगेशन की। नेविगेशन की के अंतर्गत कौन कौन सी की आती है? तो एक तो एरो की है, ठीक है, जो कीबोर्ड में कितनी होती है? 4 होती है। काम क्या है? कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट अगर चारों दिशाओं में लेके जाना है तो उसके लिए हम एरो की को काम में लेंगे। इसके बाद आता है होम और एंड की। अगर मेरा कर्सर पहले पेज में है और मुझे सबसे लास्ट वाले पेज में जाना है तो कंट्रोल के साथ में एंड की दबाएंगे। अगर मैं सबसे लास्ट वाले पेज में हूं, मुझे स्टार्टिंग वाले पेज में आना है तो कंट्रोल के साथ में होम की दबाएंगे। अगर मुझे बीच के पेज में जाना है तो कंट्रोल के साथ में जी दबाएंगे, और जिस पेज पे जाना है वो पेज नंबर आप वहां पे टाइप करोगे, तुरंत आप उस पेज में चले जाओगे। अगर मैं बिना कंट्रोल के होम और एंड की अगर प्रेस करता हूं तो लाइन के स्टार्टिंग में और लाइन के एंड पे चला जाऊंगा। पेज अप और पेज डाउन का काम होता है एक पेज ऊपर और एक पेज नीचे जाने के लिए इन कीज को काम में लिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगली की आती है आपकी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की का मतलब है कि दो की को आपस में मिला के कोई कार्य किया जाए, वो आपकी कहलाती है कॉम्बिनेशन की। अब दो की का कतई ये मतलब नहीं है कि आप ए और बी दबा दो तो आपकी कॉम्बिनेशन की कहलाएगी, कभी नहीं। कॉम्बिनेशन की का मतलब है कि आपको दो की आप मिलानी पड़ेगी, लेकिन दो की के अंदर भी ऐसी की जिससे हमें रिजल्ट आउटपुट मिले। अब आप ए और बी दबाओगे तो कोई रिजल्ट कोई आउटपुट आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ में एस दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए पूछेगा। कंट्रोल पी दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट के लिए ये पूछेगा। अगर विंडो की के साथ में एल दबाते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पासवर्ड लग जाएगा। समझ गए? तो दो की आपस में मिला के अगर कोई कार्य किया जाए वो कॉम्बिनेशन की कहलाती है। अब कॉम्बिनेशन की के अंतर्गत आती कौन कौन सी की है? तो एक तो एस्केप की है, कंट्रोल एल्ट शिफ्ट एंटर और विंडो की। अब दोस्तों जब आप दो की को अगर आपस में मिला के कोई कार्य करते हैं तो आपको पता है कि वो कार्य जल्दी होता है, और जल्दी होता है तो उसी के कारण कॉम्बिनेशन की को हम शॉर्टकट की के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? और एग्जाम के अंदर शॉर्टकट की का क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट की आपकी है एडिटिंग की। एडिटिंग की का मतलब यह है कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी भी तरह का बदलाव, चेंजेज, कुछ मैटर लिखना चाहते हैं, कुछ मिटाना चाहते हैं, कुछ नया लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह का काम अगर आपको करना है तो उसके लिए जिस की आवश्यकता पड़ेगी वो कहलाती है एडिटिंग की।
इसके अंतर्गत आती कौन कौन सी की है, तो बैक स्पेस, डिलीट की, स्पेस बार और टैब की। बैक स्पेस और डिलीट की अगर आप एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं तो दोनों का काम बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप किसी वर्ड के बीच में टेक्स्ट अगर आप लिख देते हैं तो उस कर्सर जो आपका ब्लिंकिंग कर रहा है उसके अगर राइट साइड से टेक्स्ट को मिटाना है तो डिलीट की, और लेफ्ट साइड से अगर आपको मिटाना है तो बैक स्पेस। समझ गए। इसके बाद में डिलीट की के अंदर से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो उसके लिए डिलीट की काम में लोगे। डिलीट किया गया मैटर कहां चला जाता है, रिसाइकिल बिन में। अगर आपको वापस लेके आना है तो कहां से लेके आओगे, तो वो रिसाइकिल बिन है। किस ऑप्शन के माध्यम से लेके आओगे, तो वो आपका रिस्टोर है। और अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ में डिलीट की आप प्रेस करें तो आपका जो फाइल और फोल्डर है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप जो रिसाइकिल बिन है उसको आप एम्प्टी कर दो, खाली कर दो, तो वो भी आपका क्या है, परमानेंट डिलीट है। इसके बाद में दो वर्ड के बीच में अगर आपको स्पेस देना है एक एक अक्षर जितना, तो वो स्पेस बार कहलाता है। और अगर आपको 0.5 इंच का स्पेस देना है दो वर्ड के बीच में तो वो टैब की। या फिर एक फील्ड से अगर आपको दूसरे फील्ड में जाना है तो उसके लिए टैब की दबाओगे, और गलती से अगर कोई फील्ड छूट जाता है और आपको रिवर्ट आना है तो शिफ्ट के साथ में टैब की दबाओगे। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। और कमेंट के अंदर मुझे लिख के जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।